नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें, लोक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनील सिंह ने कहा, केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति बहुत ही खराब है। एथेनॉल नीति के पीछे एक प्रभावशाली नेटवर्क काम कर रहा है। सुनील सिंह ने मांग की है कि केंद्र सरकार इस नीति से लाभान्वित होने वाले केंद्रीय मंत्री के पुत्रों की कंपनियों और उनसे जुड़े हितों का सार्वजनिक खुलासा करे। किसानों पर एथेनॉल नीति को थोपा जा रहा। सुनील सिंह ने कहा, किसानों, पशुपालकों और करोड़ों वाहन मालिकों को असमंजस और साथ ही आर्थिक परेशानी में डाल रही है सरकार। सुनील सिंह ने कहा। सुनील सिंह ने तमाम अन्य आरोप लगाए, जैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी, महंगाई, पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को गिराने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश को बचाना, उत्तर प्रदेश को बचाना, किसान को बचाना, मजदूर को बचाना, आप लोगों की बाइकों को बचाना, मोटरसाइकिलों को बचाना, कारों को बचाना जो E20 फ्यूल से ख़त्म हो रही है, और देश में लोकतंत्र का नाम बचा के रखना, देश में लोकतंत्र बचाना, जिसके लिए लोकदल इंडिया अलायंस के साथ मिलकर सड़कों पर संघर्ष करेगा। और 2027 में जब चुनाव होगा, चाहे 26 के आखिर में हो चाहे 27 में हो, इस देश में इस भारतीय जनता पार्टी को हराकर इस देश की लोकतंत्र बचाने का काम करेगा। आज का मीटिंग उसी को लेकर है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और आप कहीं ना कहीं बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि जो बैलेट पेपर पे चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर हो, तो उसको 2027 के चुनाव से किस तरीके से जोड़ेंगे? देखिए, 2027 का चुनाव ईमानदारी से तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती, सिर्फ EVM से जीत सकती है। ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव करा के देख ले। अगर 100 सीट भी ले आए तो लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा, अगर इस पे बैलेट पेपर पर चुनाव करा ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जान EVM में बसती है। हर चौथा वोट भाजपा को ट्रांसफ़र होता है। EVM के कारण ये बिहार का इलेक्शन जीते, EVM के कारण ये ममता को जीते, EVM के कारण ये हरियाणा का इलेक्शन जीते, EVM के कारण ये महाराष्ट्र का इलेक्शन जीते। और ये EVM के कारण ही ज्ञानेश कुमार जी के साथ मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को बदनाम करके, इलेक्शन कमीशन को ख़त्म करके इस देश को जीत रहे हैं। अहितकर है देश के लिए और इसी के लेकर संघर्ष देश कर रहा है। इस तरीके से नीट पेपर लीक और तमाम तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, उनको लेकर धरना प्रदर्शन ऐन दिन देखने को मिलता है सड़कों पर। कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर भी सोनम वांगचुक देखिए बैठे हुए हैं। 17-18 दिन हो गए उन्होंने अनशन त्याग दिया है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि कोई इस तरीके से लगा हुआ है? देखिए, सोनम वांगचुक जी उस देश में आज उस सरकार के सामने अनशन कर रहे हैं जो सरकार अनशन कराने का कहीं ड्रामा तो कर सकती है, लेकिन जो सरकार सुनने वाली नहीं है। ये एक तरह से पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी सरकार है, ये सुनने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक से लोकदल की अपील है कि सोनम वांगचुक जी, आपकी जान बेशक बहुत कीमती है लोकदल के लिए, देश के लिए। आप अपना अनशन तोड़िए कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाशों पे राजनीति करते हैं। सोनम वांगचुक 1 चले जाएं, 10 चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं भारतीय जनता पार्टी को पड़ता। तो आप अपनी जान ऐसे लोगों के लिए मत दीजिए। पेपर लीक का सवाल है तो आज देहरादून में जो हमारी 17 तारीख को इंडिया अलायंस और राहुल गांधी की छात्रों की गूंज होने वाली थी, उसे कैंसिल करा गया है। देहरादून में 1,70,000 जमा करने के बाद भी स्पेस को कैंसिल कर दिया गया। तो ये आवाज़ उठना को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस सड़कों पर उतर के जनता के बीच जाकर, चाहे ये जगह दें चाहे ना दें, चाहे सड़क पर खड़े हों चाहे मैदान में खड़े हों, हर जगह मिलकर जनता के साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेगा, छात्रों को बचाएगा, आम लोगों को मिलकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारे छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। वो लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, वो मोदी जी के कैबिनेट के वो मंत्री हैं। जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे तब तक वो नहीं हटेंगे। तो वो छात्र कितने ही जान दे दें, कितने ही सोनम वांगचुक मर जाएं, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं हटने वाले। आप उम्मीद कर रहे हैं इस देश में कि शायद शास्त्री जी का ये देश आज उस उम्मीद कर रहा है कि हमारा जो मंत्री है वो ऐसी करेगा। यहाँ कुछ भी हो जाए, ये मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। ये लोग पूरी तरह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और इनसे ऐसी उम्मीद करना बहुत ही हम सपने देखने वाली बात है। जिस दिन जनता सड़क पे उतरेगी, धर्मेंद्र प्रधान तो क्या, नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। वो दिन आएगा जिस दिन हटेंगे तो मोदी जी ही हटेंगे। 2027 चुनाव हमारा लास्ट सवाल है। 2027 चुनाव अगर जीते हैं आप, तो किस तरीके से किसानों के हित में काम करेंगे?
एमएसपी का मुद्दा लागू करेंगे, किसानों की जो सबसे बड़ी बात है उन्हें फसल का उचित मूल्य देंगे, किसानों के लिए जो कर्ज है, जो उनके कर्ज के उसमें बोझ में डले हैं, उस कर्ज को ऐसा करेंगे कि अगर इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ हो सकता है तो किसानों के हित में भी आवाज़ उठाई जाए। किसानों को उनके पैरों पर खड़े करेंगे, कुटीर लघु उद्योग डालेंगे उनके गाँवों में कि उनके बच्चों को रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े। तो लोकदल तो चाहता है कि इस देश में व्यवस्था बदले, गाँव मजबूत हो, क्योंकि गाँव मजबूत होंगे तो इंडिया शाइन करेगा। ना तो अटल जी के ज़माने में इंडिया शाइन हुआ, ना मोदी के ज़माने में स्मार्ट सिटी बने। तो हम जब तक देश के गाँवों को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, हम गाँवों को नहीं सहलेंगे, तब तक ये सब बातें सिर्फ 2047 तक का झुंझुना दिखा सकते हैं, जुमले बोल सकते हैं और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ करेंगे नहीं। लोकदल का एक प्रदेश की बैठक रखी गई थी जिसका उद्देश्य था कि आने वाले समय में देश विशाल संकट में है, देश गंभीर संकट से गुजर रहा है और देश में ऐसी हालत हो गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हम नहीं सुधरेंगे, आज हम नहीं जागे तो शायद आने वाले समय में हो सकता है कि हम आवाज़ उठाने के लायक नहीं रहेंगे। और काफ़ी हद तक ये संभव है कि 2027 का चुनाव कहीं इस देश का आखिरी चुनाव बन के ना रह जाए। तो आज इस देश में जो चुनाव के हालात हैं, लोकदल जो इंडिया अलायंस का सदस्य है, आज के जनता को और लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज ये है कि भाई ये समय एक बहुत ही विषम परिस्थिति है देश के सामने। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर है, उद्योगों का हाल बेहाल है। हर आदमी, हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई हो, सिर्फ चंद उद्योगपति अडानी अंबानी जैसों को छोड़कर सारे के सारे देश पूरा बर्बाद है, पूरी बर्बादी हो रही है। किसान को एमएसपी का भाव तो मिला नहीं और किसान अपना रोना रो रहा है। मजदूरों को नरेगा खत्म कर दिया गया, मजदूर परेशान है। तो आज पूरे का पूरा किसान, मजदूर, नौजवान जो आज इस देश का आलम है, तो आज पूरे का पूरा इस देश का लोकतंत्र जो खतरे में है। और डॉलर का दाम 96 रुपये और 98 रुपये, पता नहीं कितना रुपया हो गया। और पहले एक ज़माने में हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि डॉलर का दाम गिरता है तो दिल्ली से गिरता है, आज पता नहीं कहाँ से गिर रहा है। प्रधानमंत्री जी तो जवाब देंगे नहीं। लेकिन आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद, पूरी तरह चौपट हो चुकी है। और ऐसी चौपट अर्थव्यवस्था में इंडिया अलायंस और लोकदल उनके साथ मजबूती से किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, मजदूरों की, एक पूरे के पूरे देश के परेशान लोगों की आवाज़ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगा। और सरकार बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर आपस में एक इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी तो इस देश का रास्ता 27 का रास्ता 29 तक जाएगा। और जो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करी, वो इस देश की लोकतंत्र की हत्या को रोका जाएगा। और आज इस देश को बचाने का काम इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लोकदल कर रहा है। और चाहे आपका E20 का मुद्दा हो जिसमें आप सब लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हों, अभी आप आए होंगे, अपने पेट्रोल ज़बरदस्ती आपको E20 थोपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों का भला होगा उससे। हकीकत यह है कि लोकदल किसानों का दल है और कहता है कि किसानों को E20 से कुछ नहीं मिला, किसानों का कोई लाभ E20 से नहीं है। ये लाभ सिर्फ डिस्टिलरी वालों को है, नितिन गडकरी जी और अन्य मंत्रियों के परिवार वालों को जिन्होंने उद्योग डाले। किसान को कोई लाभ इस E20 इथेनॉल से नहीं मिल रहा, बल्कि अगर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2500 लीटर पानी जा रहा है तो किसान की खेती तो और बर्बाद हो जाएगी आने वाले समय में। तो आज इथेनॉल के दाम पर, और किसान हमेशा इस देश का कहता है कि अगर आम लोगों के नुकसान पे किसान को आमदनी करनी हो तो किसान कभी अपनी आय बढ़ाने की बात नहीं करेगा। किसी का गला काट के, किसी का नुकसान करके किसान अपनी आय नहीं बढ़ाएगा। किसान अपनी आय तब बढ़ाएगा जब समाज खुश होगा, आपकी गाड़ियाँ अच्छी चलेंगी। और आज बड़ी बड़ी बातें करके विदेशों से ये ख़त्म हो जाएगा, अब विदेशों का हम कम आयात करेंगे। अरे इंजन जो सर्किट जो यूनिट है जो हर गाड़ी में लगता है, आज भी इस देश का मोदी जी का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं बना पाया। आज भी हर गाड़ी में लगने वाला ECU यूनिट अमेरिका से आएगा, चाइना से आएगा। और जब ये गाड़ियाँ ख़राब होंगी तो सारे का सारा ECU यूनिट बाहर से आएगा। ये गडकरी जी तो शायद जानते नहीं कि फ़ायदा तो होगा नहीं, हाँ बहुत बड़ा डॉलर के माध्यम से देश का पैसा बाहर जाएगा और गाड़ियां बर्बाद होंगी, आम मतदाता बर्बाद होगा। तो आज चाहे आम मतदाता इस E20 से परेशान हो, नौकरी से परेशान हो, किसान MSP से परेशान है, किसान बर्बाद है, नौजवान मजदूर के पास रोजगार नहीं है, व्यापारी उद्योग बर्बाद हो चुके हैं। तो आज पूरे का पूरा देश, पूरी दुनिया, आज एशिया में सबसे ज़्यादा निम्न स्तर पे भारत की इकोनॉमी है। ये कल का समाचार है, परसों का समाचार है कि दुनिया में, एशिया में सबसे निम्न स्तर पे भारत की इकोनॉमी चल रही है। और डॉलर का दाम जितना गिरा है, आज देश दुनिया में देखिए कि आपकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और ये विश्वगुरु देश को बर्बाद कर देंगे। इस देश को अगर और चंद्र दिन रहे तो उत्तर प्रदेश चयन को हराने का काम लोकदल करेगा इंडिया अलायंस के साथ मिलकर। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी हमारा साथ दें। परेशानी सबको है, कोर्ट बचे नहीं, न्यायाधीश न्याय नहीं कर पा रहे, मीडिया बोल नहीं पा रहा, स्वतंत्र मीडिया, यूट्यूबरों पर लगाम लगी जा रही है। तो पूरे का पूरा नेटवर्क इन्होंने खराब कर दिया और लोकतंत्र को बर्बाद करने को तानाशाही कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए लोकदल
इंडिया अलायंस के साथ मिलकर संघर्ष कर रहा है और चाहेगा कि आप सबके माध्यम से देश की आवाज़ बने और हम लोग देश में बहुत कुछ कर सकें। आज से पंकज चौधरी एक चैनल पर बोले हैं कि 2047 में विश्वगुरु बनने के लिए हमें इस बार उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगानी है। पंकज चौधरी जी को मैं कहना चाहूँगा कि 2027 का पहले चुनाव जीत लें। 2027 में अगर ज्ञानेश कुमार की ईवीएम से चुनाव हुआ तो हो सकता है कि बेईमानी से ये 200 सवा 200 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन अगर ईवीएम हटाकर वीवीपैट की पर्चियां गिन ली जाएं या बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो लोकदल का दावा है पंकज चौधरी जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीट ले आए उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर पे तो लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा। ये लोकदल का दावा है। आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए, वीवीपैट पे पर्ची चुनाव कराइए। जेपीसी कमेटी आई है वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए, वो लगातार राज्यों का दौरा कर रही है, यूपी में भी आई है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन चंद मूर्खों का एक नारा है, जैसे एक जुमला होता है, वो नारा चल रहा है। आज बंगाल में तेल का दाम इसलिए नहीं बढ़ा काफ़ी दिन तक क्योंकि बंगाल का चुनाव था। अगर बंगाल का चुनाव नहीं होता तो शायद 1 महीने पहले तेल पेट्रोल का दाम बढ़ चुका होता ईरान वॉर के समय। तो आज विभिन्न राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनके कारण केंद्र सरकार पर दबाव रहता है और केंद्र सरकार डिक्टेटर नहीं बन पाती वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उनका मतलब है कि 5 साल में एक बार वो मार्केटिंग करेंगे, पैसा बेतहाशा बहाएंगे, उसके बाद देश में डिक्टेटरशिप करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन देश में लोकतंत्र खत्म करने का नाम है, देश में तानाशाही का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। और जिस दिन, वैसे ये होगा नहीं क्योंकि इसके लिए 332 जो सांसद चाहिए इनको नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस दिन अगर ये देश में कहीं हो गया तो उस दिन देश में लोकतंत्र पूरी तरह, वैसे भी आज समाप्त है, और पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन देश का एक ऐसा जो ये नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए और देश में पूरी तरह ये तानाशाही करें, और ये विपक्ष इंडिया गठबंधन और लोकदल होने नहीं देगा इस देश में। सर, हमेशा लोकदल कहता है फर्टिलाइजर की कमी है, सरकार प्रोवाइड नहीं करा पा रही। आज ही योगी जी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध हो चाहे या ईरान युद्ध था, कोरोना था, हर टाइम पर ये फर्टिलाइजर हम प्रॉपर प्रोवाइड कराएं। देखिए, योगी जी बहुत अच्छा वक्ता हो सकते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं कहीं असत्य है। पहले 50 किलो का कट्टा 45 किलो का किया गया, आज 45 किलो का यूरिया का कट्टा वो जो है 40 किलो का कर दिया। तो आज देश की हालत जो है, ये कट्टे में दाम क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं। उसके बाद कट्टा लेने के लिए सुबह 4 बजे किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है, OTP दीजिए, ये करिए। और बगल में प्राइवेट दुकानों पे कट्टे बिक रहे हैं उसके क्या नाम है यूरिया के, लेकिन सरकारी दुकानों पे नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकारी दुकानों पे पूरी के पूरी तरह ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, पूरे का पूरा नेक्सस चल रहा है। और ईरान युद्ध के कारण हम जानते हैं कि परेशानी है, और ये परेशानी हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल को फादरहुड बना के करी है। ना हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के पास जाके फादरहुड उन्हें बनाते, ना ईरान से मिलने वाला हमें कोई परेशानी होती। आज ये सारी की सारी किसानों को जो परेशानी आ रही है, इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी की है, जिन्होंने इस देश को इस संकट की घड़ी में ला के खड़ा कर दिया है। और इसकी जिम्मेदारी, किसान तो किसी तरह जिएगा और बिना चाहे जरूरत के कैसे भी गुजारा करेगा, लेकिन योगी जी 2027 में आप कितना भी झूठ बोलते रहिए, 2027 में आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। जी, हमारे आज की बैठक में चंद पदाधिकारियों को बुलाया गया और उद्देश्य है हमारा कि अपना संदेश, अब लोकदल सड़क पर उतर रहा है। अक्टूबर के महीने में लोकदल किसान बचाओ यात्रा शुरू करेगा, किसानों को बचाने के लिए यात्रा शुरू करेगा, उसकी तैयारी चल रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर उसकी तैयारी होगी और गांधी जयंती से लोकदल सड़कों पर उतर के किसानों को बचाने को, देश का लोकतंत्र बचाने को और ईवीएम को, सबसे बड़ी बात ईवीएम को हटाने को, क्योंकि लोकदल का मुख्य मुद्दा है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करेगी। तो ईवीएम से चुनाव हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, या अगर ईवीएम से चुनाव कराना है तो वीवीपैट की सारी पर्ची गिनी जाए। अगर वीवीपैट की पर्ची गिनी जाएंगी तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। आप बंगाल में, वैसे तो अब इन्होंने ईवीएम की मशीन जला डाली, लेकिन अगर कहीं भी वीवीपैट की पर्चियां गिनवा लीजिए, 5 बूथों पे आप पर्चियां गिनवा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ईवीएम में भारी फेरबदल इनके चुनाव आयोग करता है। चंद लोग करते हैं, बदनाम सब लोग होते हैं। आज चंद बेईमानों की वजह से पूरे देश का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया गलत कर दी गई। उसमें एक मंत्री और प्रधानमंत्री को रख दिया गया और लीडर ऑपोजिशन अकेला पड़ गया। अगर यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो शायद चुनाव आयोग की वो दुर्दशा नहीं होती और जनता का चुनाव आयोग पर विश्वास रहता। और ये SIR और जो तरह तरह की बातें चल रही हैं कि पासपोर्ट को देश की नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड देश की नागरिकता नहीं है और वोटर ID देश की नागरिकता नहीं है, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि देश की नागरिकता क्या है, कैसे देश का नागरिक है कोई। तो एक आदमी निकाल के कह रहा है कि अगर आपके पास बीजेपी का कार्ड है तो आप देश के नागरिक हैं। ये जो देश में एक अजब वातावरण बन चुका है,
देश में अलग वातावरण बन चुका है। ये इसके जिम्मेदार इस देश का वो चुनाव आयोग है जो एक जमाने में टीएन सेशन के समय में पूजा जाता था, और आज देश का लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है इन चुनाव आयोग के कारण। और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है कि आम जनता जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी, ईवीएम नहीं हटेगी, और ईवीएम नहीं हटेगी तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। देखिए, हम ये विकल्प सुझाते हैं कि ब्राजील का नाम हमारी सरकार ने लिया, बड़े जोरदारी से लिया, लेकिन सरकार ये भूल गई कि ब्राजील के पेट्रोल पंपों पे E10 भी मिलता है, E20 भी मिलता है, और बिना मिलावट का भी पेट्रोल मिलता है। तो आप E20 बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप दूसरे फ्यूल का विकल्प तो रखिए। आप दूसरे फ्यूल का विकल्प नहीं रख रहे, आप E20 बेचे जा रहे हैं। आपने ब्राजील की बात करी, ब्राजील ने पहले कारों का निर्माण किया, पहले व्हीकल बनाए, उसके बाद में अपना इथेनॉल का फ्यूल लाए। आपने 4 साल पहले इथेनॉल का फ्यूल दे दिया क्योंकि आपके बेटे, आपका परिवार इसमें लगा हुआ है, इस धंधे में। तो आपने इस देश की जनता को अपने परिवार के कारण आग में झोंक दिया, और कारण यह है कि ना पेट्रोल, वो क्या गाड़ियों की व्यवस्था है, लोगों की गाड़ियां 2023 से पहले की बर्बाद हो रही हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो देश के हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, वो पेट्रोलियम की बातें करते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो एप्स्टीन की फाइल के कारण पता नहीं कहां की बातें करते हैं। तो इस देश में पता नहीं अजीब हालत हो चुकी है, कौन किस दिशा में काम कर रहा है पता नहीं है। कहीं किसी के बेटे जो है वो उसके क्रिकेट का बल्ला नहीं उठाते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के वो बन जाते हैं, किसी के बेटे इथेनॉल के धंधे कर रहे हैं। एक जमाना लोकदल का होता था कि अगर बाप मंत्री है, बाप किसी उसमें है, तो उस विभाग से संबंधित कोई परिवार का सदस्य काम नहीं करता। तो जैसा कि आपने देखा कि तमाम मुद्दों पर बात करते हुए लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, सुनील सिंह जी। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बात की है, जिस तरीके से एथेनॉल कहीं ना कहीं गाड़ियों को ख़राब कर रहा है, और पेपर लीक की व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को दोषी ठहराते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। और उनका कहना है कि बैलेट पेपर पर 2027 चुनाव हो, जिससे कि सच सामने आ सके। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।